नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पीएम स्वामित्व योजना को क्रांतिकारी कदम बताते हुए इसे ग्रामीणों और किसानों के लिए लाभकारी बताया। इस दौरान कमल पटेल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस राज में ग्रामीण क्षेत्रों का कोई विकास नहीं किया है, जबकि मोदी राज में गांवों के विकास की बयार देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल आज इंदौर प्रेस क्लब में थे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा की और पीएम स्वामित्व योजना को ग्रामीणों के लिए फायदेमंद बताया। कमल पटेल ने कहा कि यह आजाद भारत की सबसे बड़ी आजाद योजना है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के द्वार खुलेंगे और किसान आत्मनिर्भर होगा। कमल पटेल ने कहा कि 21वीं सदी मोदी जी के नेतृत्व में भारत की होगी। उन्होंने कहा कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन गांवों को आर्थिक आजादी मोदी जी ने दिलाई है और महात्मा गांधी के सपने को साकार करने का काम भी प्रधानमंत्री ने किया है। कमल पटेल ने कहा कि ये देश गांव का देश है और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि असली गांव भारत में बसता है। लेकिन गांधी जी के नाम पर राजनीति करने वालों ने 60 साल राज करने के बाद भी गांवों का कोई विकास नहीं किया, जबकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने गांव में विकास किया। जो काम 60 सालों में नहीं हुआ, वो काम मोदी जी के शासन में हुआ है। कमल पटेल ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 60 सालों में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सालों में किसानों का संपूर्ण विकास किया है। कमल पटेल ने कांग्रेस के 60 साल बना मोदी के 7 साल को किसानों के लिए ज्यादा असरकारी और फायदेमंद बताया। यार चना सरसों मसूर कम बिकता था, वो 1000, 1500, 2000 रुपये ज्यादा बिका। 10,000 करोड़ हमने किसानों को ज्यादा दिलाया चना सरसों मसूर में। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के अंदर 19 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीदने का निर्णय लिया। हमने पूरे प्रदेश में 20 कुंटल किया। सचिन यादव खरगोन के कृषि मंत्री थे, उनके 22 कुंटल होता है चना, वो 15 खरीद रहे थे, हमने 20 किया। तो ये हमने सबका साथ सबका विकास हो रही। अभी मूंग 7,196 रुपये बाजार में 4,000 बिक रहा था। जैसे हमने घोषणा की कि हम समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे, 500 रुपये कुंटल बढ़ गया। जैसे ही मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराई कि पंजीयन शुरू हो गया तो 500 बढ़ गया, 6,000 से ऊपर हो गया और 2,000 करोड़ हमने किसानों को फिर ज़्यादा दिलाया। तो 12,000 करोड़ रुपया किसानों को ज़्यादा दिलाने में सिर्फ चना सरसों मसूर में 13 कुंटल खरीदते थे, सरसों हमने 20 कुंटल किया। चना 15 खरीदते थे इंदौर में, हमने 20 किया। उसके कारण किसान की आय बढ़ी। नहीं तो एक किसान 15 कुंटल तो बेच रहा है वो 5100 में, और वो जो बचा हुआ 5 कुंटल है वो बेच रहा था 4,000 में। तो 1,500 रुपये कुंटल का नुकसान था, उसको बढ़ाया। अभी समर्थन मूल्य पे मूंग में ग्रीष्मकालीन पहली बार खरीदी हुई नहीं होती तो 3 से 4,000 रुपये कुंटल कम बिकता, 4,000 से अंदर बिकता। तो एक कुंटल पे हमने 3,000 का फायदा दिलाया। तो 1 एकड़ के किसान को भी 18,000 का फायदा दिलाया। टिकट को लेकर काफी दावेदारी चल रही है, ओबीसी रहेगा सामान्य, तो आप देखिए 3 विधानसभा के उपचुनाव, 1 लोकसभा के उपचुनाव मध्य प्रदेश में होना रहेगा। सतना जिले का, पृथ्वीपुर और अलीराजपुर का जोबट और खंडवा, ये चारों चीज हम चुनाव जीतेंगे। और अभी मुख्यमंत्री जी को मैं मेरे प्रभार जिले में ले गया था झिरनिया, वहाँ सबसे बड़ी समस्या थी सिंचाई की। 1400 करोड़ की सिंचाई योजना हमने स्वीकृत कराई, स्वीकृत ही नहीं कराई, घोषणा ही नहीं कराई, तो सैद्धांतिक सहमति भी दे दी और वो हम कर देंगे। और हजारों की संख्या में लोग आए थे, जो जो समस्या थी उसका निराकरण किया है। और इसलिए ये चुनाव भी हम जीतेंगे, क्योंकि हमने जनता का दिल जीता है, विश्वास जीता, विकास किया, सबका साथ सबका विकास लेकर। कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया और धोखा एक बार खा सकती जनता, बार बार नहीं, इसलिए नहीं खाएगी और कमल का फूल खिलेगा। उम्मीदवार कमल का फूल हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी में देश पहले पार्टी फिर हम। कांग्रेस के अंदर देश जाए कहीं पार्टी डूबे डूबे वो पप्पू को ही बनाएंगे, और इसलिए कांग्रेस की समस्या उम्मीदवार हमारी नहीं है। हम तो पार्टी के लिए काम करते हैं, कमल के फूल। देखो यार, पहले जो हुआ, मैं अभी कृषि मंत्री हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ अभी। हाँ, एक अच्छे बता दिए किसान भवन के लिए मैं 1 लाख मंडियों में, जो हमारी 39 मंडियाँ, बल्कि मैं 52 जिलों में, जिस प्रकार कन्वेंशन सेंटर होते हैं, तो किसानों के लिए, देखो इस देश की आत्मा किसान है। अभी कोरोना का संकट चल रहा था, उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय सब बंद हो गए। 4-5 एक ही क्षेत्र खुला था, खेती किसानी, उससे हमको दोनों टाइम भोजन मिला, सब्जी दूध मिली, नहीं जिंदा कहाँ से रहते। और इसलिए जीवन दाता है किसान, अन्नदाता किसान। और इसलिए किसानों का सम्मान बढ़े, किसानों को नॉलेज बढ़े, उनको नई नई टेक्निक, नई नई बीज खाद दवाई के बारे में उनको जानकारी मिले कि उनका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। और इसलिए किसान हॉल बनाएंगे हम, सभागार, उसमें सारी सुविधाएं होंगी, उसकी चारों तरफ गैलरी होगी, जिसमें अच्छे किसानों ने जो उत्पादन किया, किस देश में कैसे होती है खेती, कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रदर्शनी लगेगी। और हम किसानों को फिल्म भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ अच्छी खेती हुई, ताकि वो अच्छी खेती कर सकें, और उनको प्रशिक्षण भी देंगे।
और कोई भी सम्मेलन करना हो तो वो कर सके, इसे बनाएंगे हम। और उसमें चाहे वो 5-5 करोड़ लगेंगे तो भी लगाएंगे। मैंने उसके GPR बनाने के लिए पूरा प्रदेश का एक कार्य योजना बनाई, मास्टर प्लान बनाया है। और मंडियाँ स्वच्छ रहेगी, नीट एंड क्लीन रहेगी, सारी सुविधाएं रहेगी, कोई शिकायत नहीं आएगी। सर 2 साल तो हो गए आपके सीएम ने अनाउंसमेंट किया था कि सब्जियों को भी MSP पे लेके आएंगे। पिछले 5-6 साल से सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि से, कहीं सूखे से, कहीं उससे खराब होती थी। पिछले साल मैंने सर्वे खुद ने करवाया, फसल खराब होने के बाद देश में पहली बार बीमा की तारीख बढ़ाता गया और फसल खराब होने के बाद में बीमा कराया। और इसलिए पिछली बार 45 लाख किसानों का बीमा हुआ, उसे 7-8 हज़ार करोड़ भी और देने वाले हम 2-3 महीने के अंदर। साथ ही इस साल सर्वे करा रहे हैं, फसल बहुत अच्छी आई है। मालवा में जो पिछली बार खराब होती थी, उज्जैन में, अभी मैं धार गया कल, वहाँ मैंने पूछा, DDA की बैठक लेकर 15-16 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो रही है। हाँ, मंदसौर नीमच में अभी जो बारिश हुई है उसके कारण फसलें अच्छी आई हुई फसल भी डूब गई है, तो उसका भी हम सर्वे करा रहे हैं। सर्वे भी ऐसा नहीं होगा पटवारी ने बोल दिया, कृषि विभाग ने बोल दिया, वीडियोग्राफी करा के सर्वे होगा। जिस किसान के खेत में जा रहे हैं, फसल खराब हुई है, उसको ले गए, साथ में 5 सरपंच रहेंगे और पूरा % हुआ होगा, 10, 20, 30%, कितनी परसेंट नहीं, अभी ज़्यादा इस बार 20-30% से ज़्यादा नहीं है। अच्छी फसल आई है इस बार। टैक्स चोरियां हो रही है, चाहे इंदौर की चौथरा मंडी हो, नाके पे रोज वजन में हेरफेर करके लाखों रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। आपकी सरकार उसको रोकने के लिए कोई कदम उठाएगी? लगभग अनुमानित 15 लाख रुपए की चोरी सिर्फ चौथरा मंडी से होती है। बिल्कुल, अभी हमने सख्त निर्देश दिए हैं, उसके कारण हमारी मंडी की आय 100% बढ़ी है, जितनी थी उसे डबल हुई है अभी 3-6 महीने के अंदर। और पहले नाके होते थे, लेकिन भारत सरकार ने नया कृषि कानून लेकर आया, इसलिए मंडी का अधिकार सिर्फ मंडी के अंदर था, बाहर नहीं था। इसलिए मैंने नाके आते से जैसे कानून पास हुआ, मैंने नाके सब हटवा दिए। अब मुख्यमंत्री जी से बात करके पुनः नाके लगाने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल करेंगे। एक नाके भी लगाने के बाद में भी अधिकारी कर्मचारी वसूली कर लेते हैं, सरकार के खजाने में जमा नहीं करते, तो उसके लिए हम व्यवस्था सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था और प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे। CC कैमरे लगाकर उसकी मॉनिटरिंग सीधे भोपाल से हमारे मंडी बोर्ड से होगी। 2, तीसरा, मंडी के अंदर हम पूरी पारदर्शिता के साथ CC कैमरे लगाएंगे। हमने तौल में इलेक्ट्रॉनिक कांटे की व्यवस्था की है। मैंने मंत्री बनने के तीसरे दिन इलेक्ट्रॉनिक कांटे में ट्रैक्टर से किसान आया, ट्रैक्टर टाली खड़ी की, 60 कुंटल वजन हाइड्रोलिक से खाली किया, फिर खाली टाली खड़ी की, 20 कुंटल 40 कुंटल का पेमेंट हुआ, 18-20 रुपये लगते हैं उसके, वो दे दिया किसान। उसके बावजूद भी एक नियम बना हुआ था कृषि कानून कि तलावटी जो रहता है ना, हम्माल और तलावटी लिखने वाला, उसके दस्तखत से ही पेमेंट होगा। तो वो एक दस्तखत करने के फिर 1 कुंटल पे 5 रुपये लेता है, भले उसने हाथ नहीं लगाया। तो 200 करोड़ रुपए की वसूली अवैध होती थी कई सालों से, वो मैंने उसको रुकवाई, कानून में संशोधन किया कि अब एक बार इलेक्ट्रॉनिक कांटे का पैसा दे चुका किसान तो दूसरी बार नहीं लेंगे। वो मैंने पूरे प्रदेश में तीसरे दिन बंद कराया। इसके अलावा हम पूरे प्रदेश की 1 लाख मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगा रहे हैं और ये टैक्स चोरी रोकने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेंगे, निगरानी रखेंगे। और उसके अलावा मंडी के अंदर जो ज़मीन है हमारी प्राइम, क्योंकि पहले शहर छोटे थे तो शहर के बाहर ज़मीन मिली थी, अब वो शहर के अंदर आ गई, तो वो करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई। और वहाँ तो हम मंडी के अंदर किसान जब जाएगा, ट्रैक्टर माल लेकर तुलेगा इलेक्ट्रॉनिक कांटे से, फिर वो खाली करके शहर में आता है तो ट्रैफिक जाम होता है, फिर वो कहीं ट्रैक्टर ट्राली खड़ी करता है, पुलिस वाले परेशान करते हैं, जिसके घर के सामने खड़ी करता है वो मना करता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मंडी में ही उसको डीजल पेट्रोल मिल जाएगा, पेट्रोल पंप मंडी में होगा, उसके खाद भी दवाई मंडी में मिलेगी। जिस प्रकार मिलिट्री की कैंटीन होती है, ऐसे मिलिट्री की कैंटीन की तर्ज पर हम किसान बाजार बनाएंगे, जिसमें उसको सुई से लेकर हार्वेस्टर तक वहीं मिल जाएगा, वहीं से ट्रैक्टर भरा माल और सीधा अपने घर चल जाएगा। इसके अलावा किसान मंडी में आता है, उसको एक अटल किसान क्लिनिक बना रहे हैं, जिसमें उसकी जांचें निःशुल्क पूरी हो जाएगी ताकि वो स्वस्थ रहे। और इस प्रकार किसान को सारी सुविधा हम दे रहे हैं, जिससे किसान को एक तो गुणवत्ता। बोल रहे हैं कि 17 स्कीमें कांग्रेस ने बंद की थी, जो बीजेपी ने फिर से शुरू कर दी। क्या 17 जो आपकी स्कीम्स थी 17, तो कांग्रेस गवर्नमेंट आई तब उन्होंने बंद कर दी, तो आपने फिर से शुरू की, संभल थी। लेकिन मैं केवल कृषि आपके विभाग की बात करूं तो आप जानते हैं मापुआ, अन्नपूर्णा, सूरज धारा, मध्य प्रदेश खेत तीर्थ योजना, ये तो मतलब कुछ ही नाम है ना। और इंदौर अकेले में करीब 1 लाख किसान उससे हर साल बेनिफिट होते थे, ये आपने बंद कर दी 1.5-2 साल से। नहीं, देखिए अच्छा प्रश्न किया आपने। इसका बता दें। जैसे ही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, किसानों को कहा था 2 लाख का कर्जा माफ़ कर देंगे, महिलाओं का समूह माफ़ कर देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं बुजुर्गों को पेंशन देंगे करके धोखा देके
बन गए, लेकिन बाद में क्या सारी योजनाएं बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी। यहाँ तक कि किसानों का 18 और 19 का बीमा, जो किसानों ने प्रीमियम जमा किया था 2% खरीफ में और 1.5% रबी में, लेकिन बाकी जो प्रीमियम लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। मान लो 15% पे बीमा हुआ तो किसान से तो 2% लेते हैं, लेकिन 13% आधा स्टेट गवर्नमेंट आधा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट जमा करती है तो सेंट्रल दूसरे दिन जमा कर देती। इन्होंने 18 का बीमा नहीं दिया, 19 का बीमा नहीं दिया। हमारी सरकार आते से शिवराज जी ने एक सप्ताह के अंदर 2200 करोड़ हमने जमा किए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 18-19 का जो बीमा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, नहीं मिलना था, वो हमने वापस योजना किया और 45 लाख किसानों को 9,069 करोड़ रुपया उनके खातों में डाल दिया। फिर मेरे पास एक मैंने कमल सुविधा केंद्र शुरू किया है भोपाल में, किसानों का सच्चा साथी कमल। कोई भी किसान को समस्या हो मेरे यहाँ 0755-255-8823 पे फ़ोन करें, मैं उसकी जांच कराऊंगा। उसमें आई किसानों की साहब सीहोर जिले के 36,000 किसानों को बीमा नहीं हुआ। हमने प्रीमियम काट ली, बैंक ने बीमा कंपनी से पूछा तो बोले हमारे पास जमा नहीं किया समय पे। बैंक से कहा तो क्या पोर्टल बंद हो गया। मैंने 1 साल बाद पोर्टल चालू करवाया। मैंने कहा मैं FIR कराऊंगा बीमा कंपनी के अधिकारियों की भी और बैंक के अधिकारियों की। तब जाकर वो सरेंडर हुए और फिर से जांच की तो 2,86,000 किसानों को अब पक्ष से बीमा मिलेगा, 300 करोड़ और। तो ये मिलकर 9,455 करोड़ बीमा 18-19 का दे रहे हैं। ये बीमा मिलता 12,500 करोड़, लेकिन कमलनाथ जी ने जो 100% इसके अलावा फाइनेंस का बीमा होता था, जैसे मान लो इंदौर जिले में 45,000 रुपये हेक्टर सोयाबीन का KCC बनता है, तो 45,000 का बीमा होता था, इन्होंने उसका 75% का कर दिया। इसलिए 25% राशि बीमा की नहीं मिल रही है, तो उसके लिए पाप किया कमलनाथ जी ने, धोखा दिया। 2,500 करोड़ किसानों को नहीं मिल रहा, तो इनकी गलती। मैंने मंत्री बनते से वापस उसको 100% किया। अधिकारियों ने बहुत विरोध किया, वित्त विभाग ने, सर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बजट नहीं है, ये नहीं। मैंने कहा नहीं, हम किसानों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी सरकार पहले भी 100% किया था, अभी भी करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने उसमें पूरा सहयोग दिया, इसलिए 100% हुआ, अब वापस 100% कर दिया। कभी कभी सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसका जवाब नहीं देना चाहता, मैं दे रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ ना। अरे सुनो, आपने जो पूछा, आपने जो बोला है, ये योजनाएं कमलनाथ जी के समय अन्नपूर्णा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि प्रारंभ की है, 2-2 हज़ार करके 6,000, और मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेश सरकार ने 2-2 हज़ार करके 4,000। ये 10,000 रुपये एक किसान परिवार को साल में एक बार 4-5 किस्तों में 10,000 मिलते हैं। इससे मध्य प्रदेश में 1,04,000 किसान हैं। इसमें से 76% किसान 2 हेक्टर से छोटा है, सीमांत तो लघु, और एक 25 एकड़ या 10 हेक्टर से ज़्यादा वाला किसान जो है वो मात्र 63,000, यानी 1% भी नहीं है। और इसलिए ये 76% किसानों को खाद बीज दवाई के लिए पैसा मिले। उदाहरण के लिए मैं आदिवासी हूँ, मेरे 4 बेटे हैं, चारों की शादी हो गई और मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है। मैंने चारों को 1-1 एकड़ दे दी, मेरे पास 1 एकड़ आई, और सबके परिवार अलग है, तो 10,000 करके 50,000 मेरे परिवार को मिल रहे हैं हर साल। मेरी 50,000 की जीवन में कभी फसल हुई ना कभी हो सकती थी, क्योंकि संचित नहीं थी। तो हमारे 76% किसान जो छोटे थे, जिनके लिए योजना बनाई थी अन्नपूर्णा और सूरज धारा, उनको पहले लिमिटेड लोगों को मिलती थी, अब 100% लोगों को 76% को ये योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे वो खाद बीज दवाई खरीद सकते हैं, कर्ज लेने की जरूरत नहीं 1 रुपये की, और उसकी फिर भी उसको पैसा बचत हो जाती है। तो इसलिए योजनाएं बंद नहीं की, उसके बदले हमने नकद देना शुरू कर दिया। ये कितना नुकसान हुआ होगा? कुछ सर्वे हुआ है अभी जो फसलों को लेके, जो टोटल मध्य प्रदेश का क्या आंकड़ा है, कितनी वो उसमें हल हो रही है। किसान उत्पादक संघ FPO जो अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, मध्य प्रदेश में 2022 में कितने FPO बनाने का आप लक्ष्य लेके चल रहे हैं? भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपया कृषि उत्पादक समूह के लिए, कृषि के उद्योग, कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए प्रावधान किया है। 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य रखा है 2024 तक। अभी भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 313 ब्लॉक हैं, इसमें 2-2 FPO बनाने की अनुमति दी है। तो ये हमारे FPO भी बनना शुरू हुए हैं, और ये करीब हम 500 FPO, 1000 FPO बनाएंगे। अभी करीब 400-500 FPO बनाने की प्रक्रिया चल रही है। 300 किसान इस FPO में रहेंगे, कृषि उत्पादक मिनिमम। और इस समूह बनने के बाद इनको 2 करोड़ तक का एक काम के लिए लोन भारत सरकार गारंटी लेगी, वो मिलेगा। अगर वो ऐसे 25 योजनाएं अलग अलग, जैसे आलू की चिप्स की, इसकी 25 योजना बनाएंगे तो उनको 50 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा। 3% ब्याज की नाबार्ड से छूट दिलाएंगे, सब्सिडी भी मिलेगी बाकी सब चीज़ों की। और इस प्रकार हमारे ग्रामीण किसान खेती के साथ उद्योग भी लगा सकेंगे, सब्सिडी भी ले सकेंगे, और MSP नहीं MRP पे बेचने की तैयारी। सागर भाई, अगर मालिकाना हक दे देती, क्योंकि वर्षों से लेते हैं, तो हम भी बैंक से लोन लेते थे, हमारे पुरखे,
और वो लोन लेकर आलू की फैक्ट्री लगा लेते, टमाटो सॉस की फैक्ट्री लगा लेते, मैदा मिल लगा लेते, दाल मिल लगा लेते और कृषि उपकरण की फैक्ट्री लगाते और भी धंधे करते। तो बेरोजगारी भी दूर होती, पलायन भी नहीं होता। और जो 2 रुपए में बेचते घाटे की खेती करते, कितने लोग आत्महत्या करके चले गए, वो भी नहीं जाते। और खुद एमएसपी की मांग चल रही कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दो। अरे न्यूनतम क्या, मोदी जी तो एमआरपी की गारंटी दे रहे ना। अब किसान को एमएसपी नहीं एमआरपी पे बेचने का अधिकार मिल जाएगा। जब हमारी खेती होगी, हम जब अनाज पैदा कर सकते हैं तो हम उद्योग भी लगा सकते हैं और फैक्ट्री स्वाद भी बना सकते हैं। और इसलिए ये शुरू हो गया और इसकी शुरुआत सर्वे में भी हरदा जिला देश का पहला जिला हो गया। जो हमारे हरदा जिले में 402 राज्य मध्य प्रदेश के, और दूसरा पहला किसान गांव का लाभान्वित होने वाला देश में भी हरदा का। नागपुर, बैतूल, हरदा, इंदौर 4 लेन निकल रहा नेशनल NHI का। अब गाँव कला एक गाँव है, वहाँ रोड पे एक आबादी का एक मकान उसका आ गया उसमें 4 लेन में, तो उसको 1 रुपये भी मुआवजा नहीं मिला। मैं गया गांव में दौरा करने, तो मुझसे कि भैया मैं तो रोड पे आ गया, मुझे कम से कम प्रधानमंत्री आवास ही दिला दो तो छत तो हो जाएगी 1.5 लाख का। तो मैंने कहा जमीन कितनी तेरे पास? तो बोले 10 एकड़। में नहीं मिलेगा। क्यों? मैंने कहा गरीब रेखा में नहीं है तुम। तो मैंने उसी समय कलेक्टर को फ़ोन करके टीम बुलवाई, सर्वे कराया ड्रोन कैमरे से। पहले पायलट प्रोजेक्ट में आया, वो पूरे अफगांव कला का सर्वे हुआ। तो जिस व्यक्ति को 1 रुपया नहीं मिल रहा था उसको 21,14,959 मिलेंगे। 2 पेड़ थे उसके तो 20-20 हज़ार पेड़ के भी। कुआ था तो 3.5-4 लाख कुएं के भी, जमीन के तो 21,14,959 पहले किसान लाभान्वित होने वाला। और ये पहला जिला है सर। अभी पूरे प्रदेश में भी सर्वे हो गया थोड़ा थोड़ा। आने वाले 1 साल में पूरा प्रदेश और देश का हो जाएगा। तो 6 लाख गाँव के करोड़ लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, तो हमारे देश की वैल्यू कितनी हो जाएगी। बैंक जब लोन देगी, बैंक को पैसा पड़ा कोई काम नहीं आ रहा, लेकिन वो जब चलेगा, उद्योग लगेंगे, तो गाँव के अंदर उद्योग लगेंगे, 2 हाथ को काम मिलेगा और बेरोजगारी भी दूर होगी और किसान घाटे की खेती नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत की सदी होगी, जिस दिन ये योजना पूरे देश में लागू होकर जहाँ जहाँ गाँव के अंदर इंडस्ट्री होगी तो कृषि पर आधारित उद्योग लगेंगे। गाँव में उद्योग लगेंगे तो गाँव में लोगों को रोजगार मिलेगा, 2 हाथ को काम मिलेगा और जो उत्पादन होगा वो पूरे देश में। दूसरी बात, आम नागरिक को सस्ता मिलेगा। अभी आलू 5 रुपये किलो खरीदती कंपनियाँ और 500 रुपये किलो आलू की चिप्स बेचती है। अभी जाके दुकान से लाओ, 10 ग्राम का कितने में मिलता है, 5 ग्राम का कितने में मिलता है आलू की चिप्स। और जब किसान आलू की चिप्स बनाएगा तो वो 500 की जगह 100 रुपये 200 रुपये देगा। तो उपभोक्ताओं को भी सस्ता मिलेगा, 2 हाथ को काम भी मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी और सीधा किसान और जनता के पीछे होगा। और निर्यात भी करेंगे, गाइडलाइन से वैल्यू होगी तो मुख्यमंत्री आवास योजना बनाए और 50-50 मकान, 100 मकान एक साथ बन सकता है। बैंक से लोन लेके 1,20,000 लोन देते थे, 60,000 सरकार भरेगी, 60,000 किसान जो छोटा, उसमें गरीबी रेखा के अलावा किसान है छोटा, वो भी कभी मकान नहीं बना सकता, तो उसको भी छूट दी थी हमने 5 एकड़ तक की, 2 हेक्टेयर तक। और उसके कारण मुख्यमंत्री आवास योजना बनी। और उसी मुख्यमंत्री आवास योजना को जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनके मन में भी टीस थी, क्योंकि हम लोग किसान के बेटे, वो चाय बेचने वाले बेटे प्रधानमंत्री बने, एक छोटे किसान का बेटा, एक शिवराज सिंह जी किसान का बेटा बना। तो हम लोगों के मन में जो गाँव की तकलीफ देखी उसको दूर करना था, तो उन्होंने योजना बनाई, इंदिरा आवास को बंद किया और प्रधानमंत्री आवास योजना। पूरे देश में सर्वे किया कि कहाँ अच्छे मकान बने हैं, तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना, ये पक्के RCC छत वाला एक हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम वाला मिला, उसको उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में कर दिया। पूरा हमने 50-50 किया था, उन्होंने पूरा फ्री कर दिया। और पहले साल जिसके पास आवास ही ने या एक कमरे में सब रहते हैं, दादा दादी, पोता पोती सब, उनको दिया। फिर दूसरे साल 1 कमरे 2 कमरे वाले, फिर आधा कच्चा आधा पक्का, और अब सारे हो गए और अब छूट गए उनको। 2024 तक आवास प्लस में सर्वे करा के उनके भी कर देंगे। 2024 तक हिंदुस्तान के हर गरीब को जिसका कच्चा मकान है उसको पक्का मकान मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसी योजना से, और फिर स्वामित्व योजना, नरेंद्र सिंह जी के पीछे पड़े रहे, जमीन मकान बिक जाते थे। और मैं गेहूं पैदा करता हूं, मैं आलू पैदा करता हूं, टमाटर। अभी जो मुद्दा बना हुआ है आलू का, आलू के कोई रेट नहीं है, टमाटर के रेट नहीं, टमाटर रोड पे फेंकना पड़ते हैं, कभी कभी प्याज रोड पे फेंकना पड़ते हैं, घाटे की खेती होती है, इसलिए कर्ज में रहता, आत्महत्या करता किसान। इसका एक ही सलूशन है, ये ग्रामीण स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामीण विकास। मेरे पास 200 एकड़ जमीन, मैंने कहा मेरे को एक वेयर हाउस बनाना, कोल्ड स्टोरेज बनाना, या आलू की चिप्स की फैक्ट्री डालना, टमाटो सॉस की फैक्ट्री डालना, या मैदा मिल डालना, दाल मिल डालना, कुछ भी उद्योग लगाना हो। मेरा 10 करोड़ की प्रॉपर्टी गारंटी रख दो, मुझे 10 लाख का लोन दे दो, नहीं देगा, बैंक मालिक नहीं है। और इसलिए मैंने जब राजस्व मंत्री था
शिवराज जी मुख्यमंत्री बने 2005 में, मैं राजस्व मंत्री बना। चूंकि मैं गांव का था, मुझे मालूम था कि नहीं मिल रहा है, और इसलिए मैंने एक नियम बनाया और एक हरदा जिले का गांव है मसन गांव, जिसमें 1554 निवासरत लोग रहते हैं, बड़ा गांव, उसको पायलट प्रोजेक्ट में सर्वे किया। और 2 अक्टूबर 2008 गांधी जयंती जैसे कल आ रही, तो मैंने वहां लागू करके मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक बना के सबको दी। एक मंदिर है राधा कृष्ण, तो आधा एकड़ में तो उसको भी दे दिया, राधा कृष्ण मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा, सबको दिया। सरकारी ग्राम पंचायत है उनको भी दिया और व्यक्तिगत भी दिए। और उसी से बनी मुख्यमंत्री आवास योजना। पहले इंदिरा आवास आती थी 1, 2, 3 एक पंचायत में, और वो भी एक अनाथ 100 बीमार, तो भ्रष्टाचार होता था। मैंने शिवराज जी से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर ये हम भी, आप भी गांव के रहने वाले, हम भी अगर ये मालिकाना दे देंगे, हटा नहीं सकते तो मालिक बना दे, इसमें कुछ नहीं लग रहा, खाली सर्वे करके देना है। और जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय 80% लोग गांव में रहते थे, 20% लोग शहरों में रहते थे। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे, असली भारत गांव में बसता है, गांव के विकास से देश का विकास होगा। ये महात्मा गांधी जी से लेकर सारे नेता कहते आए हैं आज़ादी के बाद से लेकर। लेकिन किसी ने गांव का विकास कैसे होगा? जिन लोगों के हाथ में 60 साल सत्ता रही, गांधी जी के नाम पर राज किया कांग्रेस ने 60 साल, लेकिन गांधी जी के सपनों को, उनके विचारों को धरातल पर नहीं उतारा। गांधी जी क्या कहते थे? असली भारत गांव में बसता है। स्वच्छता उनको पसंद थी, स्वच्छ भारत चाहिए, लेकिन 60 साल में नहीं हो पाया। गांव में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाई, एक शौचालय नहीं बन पाया 60 साल में। हमारी माता बहने लोटा ले, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, हम भी लोटा लेके जाते थे, लेकिन पहले पड़ती जमीन होती थी आधी, खेतों की झाड़ियाँ रहती, उसके पीछे जाते थे। धीरे धीरे सब जमीन कृषि योग्य हो गई, और इसलिए अब रोड के दोनों किनारे बैठते थे। जब तक कोई दूध वाला 4 बजे रात से मोटरसाइकिल लेके आता था, खड़ा होना पड़ता था, बैठना पड़ता था, 10 बार उठ बैठ लगाते थे। हमारी आंखों को भी पाप लगता था जो देखता था उसको, और हमारे माथे पे कलंक था, वो 60 साल में नहीं निकला। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते से स्वच्छ भारत अभियान चलाकर करोड़ों शौचालय बनाकर आज गांव-गांव को हर घर में शौचालय है, खुले शौच से मुक्त कर दिया। गांधी जी का सपना अब साकार हो रहा है। एक चीज की नहीं कराऊंगा, गरीबों को एक मकान नहीं बनाया पक्के 60 साल में। जब बारिश होती है, बारिश का समय चल रहा है, झोपड़ियों में रहते हैं गाँव गरीब लोग, गाँव में शहर में पानी टपकता तो उनके चूल्हे में भी पानी, चूल्हा भी गीला हो जाता, लकड़ी कंडे भी गीले होते थे। हमारी माता बहनें चूल्हा फूंक फूंक के आंखें खराब कर लेती थी, लेकिन चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन जो 5 साल में हुआ है, करोड़ों शौचालय बनाए, 3 करोड़ पक्के मकान बनाए प्रधानमंत्री आवास मोदी जी ने। उसके बाद गैस टंकी चूल्हा, जब हम पढ़ते थे, जब उस समय सांसदों को कुछ मिलते थे, और वो भी बड़ी अप्रोच से मिलते थे बड़े बड़े लोगों को। एक गैस टंकी चूल्हा गांव में किसी को, गरीब तो क्या, आम आदमी को नहीं मिलता, किसान को। लेकिन मोदी जी ने 9.5 करोड़ गरीब माता बहनों को निःशुल्क गैस टंकी और चूल्हा उपलब्ध कराया। जितनी देर में चूल्हा फूंक फूंक के जलाने में टाइम लगता, उतनी देर में खाना बना के और हमारी हम माता बहनें चल जाती हैं। 9.5 करोड़। और गांव में पीने के पानी, मेरा खुद का गांव 4 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। गांव में कोई हैंडपम्प नहीं, कोई कुआं नहीं। एक हमारे गांव में आदिवासी राजा थे, उनका खेत में 4 किलोमीटर तो कुआं था, उससे पूरे गांव 4 बैल, मेरे खुद के 2 कोठियाँ गाड़ी रहती थी। रात दिन मजदूर काम करने आते थे, उनको 1 बेवड़ा पानी देना पड़ता। मैं हरदा से जब हायर सेकेंडरी पढ़ता था तो घर जाता था गर्मी की छुट्टी में, तो माता जी कहती, बेटा 1 लोटे पानी से मुँह धो लेना। और नहाते थे तो कड़ाहों पर रेपेट के पटिया रख कर नहाते थे, ताकि वो पानी मवेशी पीते थे। ये कष्ट गांव में देखे, इसलिए हमको एक टीस थी और राजनीति में आए। सोचते थे कब गांव के दिन बदलेंगे, लेकिन 60 साल तक नहीं बदले। लेकिन मोदी जी, अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाते, गांव-गांव सड़कें बन गई। आज बारिश से भी गांव से लोग आ जाते हैं, नहीं तो पहले शहरों से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं। यहाँ रामेश्वर पटेल विधायक थे, तो स्वर्गीय हो गए, उनके चरणों में प्रणाम करते, उनको श्रद्धांजलि देते। लेकिन हम जब पढ़ते थे कॉलेज में, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में, तो उनके गन्ने की खेती होती थी, तो गन्ना का रस, गन्ना खाने चले जाते थे, बुलाते थे, दोस्त यार रहते थे, तो घुटने घुटने किचन में जाते थे।
साइकिल मोटरसाइकिल भी नहीं जाती थी। वो विधायक थे, हम कहते थे कि आप विधायक को रोड नहीं बना पा रहे, लेकिन आज 50 किलोमीटर दूर इंटर गांव है, वहां भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है। और जहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क नहीं है, वहाँ 500 से नीचे आबादी पे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है शिवराज सिंह जी, और मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना कहता था। ये परिवर्तन 60 साल में नहीं आया था। 6 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र अटल बिहारी वाजपेयी जी, और 7 साल 13 साल 15 साल आज़ादी के 75वां वर्ष मना रहे, अमृत महोत्सव। इसमें से 60 साल कांग्रेस ने राज किया, 13 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को, 2 साल अन्य विपक्ष के लोगों को। तो 60 साल बनाम 7 साल। आज मोदी जी का 71वां जन्मदिन अभी 17 सितंबर को गया तक मनाएंगे। गांधी जी की भी कल जयंती है, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो अगर हम तुलना करें 60 साल बनाम 7 साल और तुलादान के ऊपर ऐसे तोल करते हैं, तोल होता है, तो एक पलवे के ऊपर प्रधानमंत्री पूर्व सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी जी से लेकर नरसिम्हा राव जी से लेकर मनमोहन सिंह जी से लेकर राजीव गांधी जी से सबको बिठा दो, और एक तरफ मेरे मोदी जी को बिठा दो, तो मोदी जी का पलवा भारी है। 60 साल में मैंने शुरू में बताया कि एक शौचालय नहीं बना, करोड़ों शौचालय बना दिए पूरे हिंदुस्तान को। स्वच्छ भारत नहीं हुआ तो पूरा स्वच्छ भारत कर दिया। तो 60 साल में गांधी जी का सपना किसने पूरा किया? मकान नहीं थे, 3 करोड़ मकान बना, 24 तक सबको मकान दे देंगे। और सबसे बड़ी बात है, ग्रामीण भारत 24 अप्रैल 2020 को उन्होंने घोषणा की। नरेंद्र सिंह तोमर जी ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री थे, ग्रामीण विकास विभाग। पंचायत राज दिवस के दिन प्रधानमंत्री जी ने संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों को ये कहा था कि गांव हमारे आबादी में बसते हैं, उसका कोई स्वामित्व नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। उसकी घोषणा की थी। पायलट प्रोजेक्ट में 5 राज्य लिए थे, उसमें से मध्य प्रदेश भी एक था। और मध्य प्रदेश में 2 जिले पायलट प्रोजेक्ट में लिए थे, जिसमें हरदा एक जिला था और एक डिंडोरी। उसके बाद में और 20 जिले बाकी। अब तो पूरा देश का कर दिया। इस 24 अप्रैल को 21 को पूरे देश को उन्होंने कर दिया। ड्रोन से हम सर्वे करेंगे, मालिकाना हक देंगे और गांधी जी का सपना साकार करेंगे। और उस दिन मैंने कहा था, जैसे ही 24 अप्रैल को उन्होंने घोषणा की, मैंने कहा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 47 को, लेकिन गांव को आर्थिक आज़ादी आज मिली है और आज़ादी दिलाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं उनके 71वें जन्मदिन बधाई भी देता हूँ। और जो काम आज़ाद भारत में 75 साल में नहीं हुआ, वो काम उन्होंने किया। पूरे देश का सर्वे, 6 लाख गाँव हैं, करोड़ों लोग निवास करते हैं। गरीब झुग्गी झोपड़ी से लेकर पक्के बड़े बड़े मकान, शहरों जैसे मकान बन गए गाँव में, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उदाहरण के लिए, ये बिल्डिंग अभी प्रेस क्लब की है, लेकिन मान लो प्राइवेट भी है या प्रेस क्लब की है या सरकार की है, तो ये 5 करोड़ की है, 1 करोड़ की है, 10 करोड़ की है। इसके प्लाट की कलेक्टर गाइडलाइन से कितनी वैल्यू वो, और मकान की अगर प्लाट है तो मकान बनाने के लिए मिल जाएगा, दुकान के लिए मिल जाएगा, मल्टी के लिए, ऑफिस के लिए। लेकिन यही बिल्डिंग प्लाट आपका नगर निगम सीमा के बाहर कोई ग्राम पंचायत में होगा, और इससे 10 गुना बड़ा होगा, इससे 10 गुनी कीमत ज़्यादा होगी, तो भी 1 रुपया बैंक लोन नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो नाम पे नहीं है उसकी आबादी, जबकि वर्षों से रहते हैं, कई पीढ़ी दर पीढ़ी। तो हटा नहीं सकते आबादी वालों को, तो मालिक क्यों ना बनाते। और ये काम मोदी जी ने किया है, और इसलिए आज़ादी दिलाई और महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया। इसलिए सच्चे गांधीवादी जितने 60 साल राज किया कांग्रेस के नकली गांधी बनकर, वो नहीं है। अगर सच्चे गांधीवादी इस देश में कोई प्रधानमंत्री हुए हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, और अब वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गांधी जी का सपना साकार किया है। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं छोटे से गाँव राता तलाई का रहने वाला हरदा, तहसील थी उस समय, जिला होशंगाबाद था। और जब मैं छात्र राजनीति से, युवा मोर्चे की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को जनप्रतिनिधि बना, तब से मन में टीस थी कि ये दिन कब आएगा कि हम अपने गांव के लोगों को मालिकाना देकर उनको भी आर्थिक विकास कर सके। क्योंकि गांव में हम किसान हैं, अच्छे किसान हैं, 200 एकड़ जमीन पैदा हुआ जब से, लेकिन हमको ऋण मिलता है बैंक से, खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, पाइप, इंजन। वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए तो उन्होंने केसीसी लेके आए। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।